नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग में चल रहा भारी गोलमाल आए हैं। यहां अधिकारी को खिलाड़ी बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। नए आए सहायक आयुक्त ने भी ये गुण आसानी से सीख लिया और कुछ भी करो, कोई भी पूछने वाला नहीं है। बस मीडिया से दूरी बनाओ और अपनी दुकान चलाओ। जब मीडिया सवाल पूछने पहुंचे तो समय ही मत दो, फिर कौन है इन्हें रोकने वाला। खैर, अब बात करते हैं चर्चाओं में गर्म मामले की। यहाँ बीते दिनों शासकीय आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास का एक मामला सामने आया था। अधीक्षक विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व सहायक आयुक्त द्वारा एक आदेश निकाला गया था, जिसमें वर्तमान अधीक्षक नारायण सिंह नगदे को हटाकर देवपुर कोटमी में पदस्थ सहायक शिक्षक को प्रभार सौंप दिया गया था। पर अधीक्षक द्वारा प्रभार छोड़ा ही नहीं जा रहा है और नए अधीक्षक को बाहर बैठना पड़ रहा है। जबकि अधीक्षक अभी छुट्टी पर चले गए थे तो चार्ज किसी और को देकर गए। इस मामले को लेकर हमारे द्वारा खबर उठाई गई थी। इसके बाद सहायक आयुक्त द्वारा नए अधीक्षक को कार्यालय में बुला लिया गया, पर पुराने अधीक्षक से चार्ज दिलवाने की जहमत भी श्रीमान ने उठाना नहीं चाहा। दाल में कुछ काला है। अब इससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सहायक आयुक्त का छात्रावासों पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा है। इसलिए तो आदेश की खुली अवहेलना के बाद भी कोई कार्यवाही पुराने अधीक्षक पर नहीं की गई, जबकि आदेश जनपद पंचायत बैतूल पहुंचने की जानकारी मिली, पर आज तक अधीक्षक तक यह आदेश नहीं पहुंच पाया है। जबकि छात्रावास की दूरी कार्यालय से महज 300 मीटर की भी नहीं है। इसके बावजूद एक माह दिन बीत जाने के बाद भी आदेश नहीं पहुंच पाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यहाँ एक सवाल यह भी उठ रहा है कि एक आदेश निकालने के बाद फिर से अधीक्षक को कार्यालय में बुलाकर बैठा लेना और जबरन ही नए अधीक्षक को प्रताड़ित किए जाने जैसा भी आभास हो रहा है। इस मामले में प्रभारी अक्षत जैन ने साफ तौर पर सहायक आयुक्त को निर्देशित किया है कि आज के आज चार्ज दे दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाता है तो कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं पूरा? अल्केश पाटनकर। ये कौन सा छात्रावास है? ये सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास बैतूल। कब पदस्थापना हुई आपकी यहाँ पर? अभी क्या स्थिति है? मेरा सर एसी सर से आदेश हुआ है 11 अक्टूबर को। तो मैं जहाँ पदस्थ था देवपुर कोटमी में, वहाँ से फिर मुझे रिलीव होके यहाँ आते आते मुझे मतलब मैंने ज्वाइनिंग 16 तारीख को वहाँ दी जनपद में फिर ज्वाइनिंग देने के बाद में मुझे वहाँ से यहाँ के लिए 28 तारीख को रिलीव किया गया, 28 अक्टूबर को। वहाँ से जैसे मैं रिलीव हुआ तो 12-1 बजे फिर मैं यहाँ आके ज्वाइन होने के लिए यहाँ आया और बस उसी दिन से फिर मैं यहीं आ रहा हूँ रोज। डेली आ रहा है। अभी भी आपके यहाँ पे क्यों चार्ज नहीं मिल पा रहा है? उस दिन मैं आया तो सर उस टाइम पे तो बाहर थे कहीं पे, फिर शाम में आए हो तो शाम में मैं मिला उनसे ऑफिस में। ऑफिस जब मैं आया था उस टाइम तो लॉक था, तो मैं जब फिर शाम में आया तो मैं उनसे मिला। मिलने के बाद में फिर उनसे बोला सर मैं यहाँ आया हूँ, तो सर बोले सर मुझे तो कोई आदेश नहीं है, बोले मुझे कोई ना एसी से आदेश मिला है बोले और ना जनपद से मिला है, बोले मुझे जैसे ही लेटर मिलता है मैं देखता हूँ। बोले तो मैं बोला सर आदेश तो सब व्हाट्सएप पर डले है ये। बोले मेरे ना व्हाट्सएप पे है ना किसी चीज़ पे है, बोले मुझे आदेश कोई मिला नहीं, जैसे ही आदेश मिलता है बोले तो फिर मैं देखता हूँ बोले क्या होता है। आपने कोई आदेश भी दिया उसके बाद उनको? हाँ, मैंने सर एक सेट दिया जो एसी से मुझे आदेश हुआ, सहायक आयुक्त महोदय से जो आदेश हुआ मुझे वो वाला आदेश की कॉपी दी। एक जनपद से जो मुझे कार्य मुक्त किया यहाँ के लिए वो वाले आदेश की कॉपी दी, और मेरा जो जहाँ मैं पदस्थ देवपुर कोटमी शासकीय हाई स्कूल देवपुर कोटमी में मैं जब पदस्थ हूँ वहाँ का मेरा रिलीविंग लेटर मतलब कार्य मुक्त वाला लेटर, वो ये 3 चीजें मैंने उनको दी। उसके बाद क्या कहना है? उसके बाद ठीक है बोले अभी मुझे तो कुछ नहीं मिला बोले ऐसा। तो मैंने बोला सर मुझे आप रजिस्टर दे दीजिए, मुझे साइन तो कर लेने दीजिए। मैंने बोला मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे मेरी उपस्थिति तो यहीं दिखानी पड़ेगी।
तो मुझे तो नहीं, बोले मैं अभी जब तक मुझे आदेश नहीं मिलता मैं आपको रजिस्टर नहीं दे सकता, बोले। अभी भी आप बाहर धूप में बैठे हैं? हाँ सर, मेरे लिए कोई वो नहीं है, सामने जो बेंचें बनी हुई है पहले से ही, तो मैं यहाँ पे बैठता हूँ, सामने चबूतरा बना हुआ है, यहाँ रहता हूँ। और फिर अंदर में स्टाफ है, पीयून स्टाफ, तो वो लोग के साथ फिर कम्युनिकेशन थोड़ा सा बैठ के उनसे पूछना की जानकारी है, वो सब चीज़ें बस ये चीज चल रही है। अधीक्षक द्वारा अभी भी ऑफिस बंद है? हाँ सर, अधीक्षक सर तो चाबी उन्हीं के पास रहती है तो वो बंद ही रहता है, कोई आते हैं तो खोलते हैं। उनने कभी बुलाया भी नहीं, मुझे बिठाया भी नहीं, और मैं जाकर बैठूं भी तो फिर अब जब बोलना चालू होता तो अब क्या आप उनसे अपन कर बहस करें, इसलिए मैं फिर बाहर बैठता हूँ। सर, एक मामला आया है सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में, अधीक्षक को हटा दिया गया है। इसके आदेश को भी काफी समय हो गया, लेकिन जो नए अधीक्षक है उनको प्रभार भी नहीं दिया जा रहा और वो बाहर धूप में बैठे हुए हैं। इसे क्या देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि ये जो चेंज हुए थे, अधीक्षक का जो चार्ज दिया था उसके बाद भी अभी तक हैंडओवर नहीं हो पाया है। तो इस संबंध में मैंने इसी ट्राइबल को साफ निर्देश दिए हैं कि यदि जो अभी अधीक्षक हैं उनके द्वारा विलम्ब किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। यदि आज उनके द्वारा चार्ज हैंडओवर नहीं होता है तो इस संबंध में हम फिर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ करेंगे और इसको जल्दी इस चार्ज को हैंडओवर करवाएंगे। जब आदेश हो गया है तो चार्ज हैंडओवर जरूर होगा। सर, एसी साहब ने यहाँ से आदेश तो कर दिया, लेकिन उस अधीक्षक का ये कहना है कि मेरे पास में अब तक कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ कि इनको चार्ज दिया जाए। नहीं, देखिए, वो किसी के कहने से वो नहीं होता है। जब आदेश है तो नेचुरल बात है, आदेश है और बाकायदा विधिवत आदेश जारी हुआ है तो उसका पालन करना पड़ेगा।